इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि कुछ लड़कियां अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कर रही होती हैं। सबसे पहले आती है ननामी मामी, जो बताती है कि उसकी उम्र 19 साल है, वो कॉलेज में है और अपने परिवार के साथ टोक्यो में रहती है। वो और काजुया ने 1 महीने डेट किया था और उसके बाद वो दोनों अलग अलग हो गए। उसके बाद वो बोलती है कि उसके बाद मैंने काजुया को अचानक मिली, वो एक लड़की के साथ था। फिर मुझे थोड़ी जानकारी लगने के बाद पता चला कि वो एक रेंटल गर्लफ्रेंड के साथ था। फिर हमें दूसरी एक लड़की इंट्रोड्यूस करती है जिसका नाम सारिसिना रूका होता है। वो बोलती है कि वो काजुआ की रियल गर्लफ्रेंड है। वो अपनी स्टोरी में बोलती है कि वो असलियत में एक रेंटल गर्लफ्रेंड थी, लेकिन काजुआ की सीरियसनेस देख के वो काजुआ की रियल गर्लफ्रेंड बन गई। फिर हमें तीसरी लड़की का इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है जिसका नाम सकुरासावा सुमी होता है। वो अपनी स्टोरी में बताती है कि वो एक साई गर्ल थी और उसने रेंटल गर्लफ्रेंड ऐप इस वजह से ज्वाइन किया था कि वो अपनी साइनेस हटा सके। वो काजुआ को फेक प्रेटेंड बॉयफ्रेंड के हिसाब से ले जा रही थी, लेकिन काजुआ का हेल्पिंग नेचर देख के उसे उससे प्यार हो गया। फिर हमें चौथी गर्ल इंट्रोड्यूस करवाती है जिसका नाम मिजुहारा चिजुरो होता है। वो बोलती है कि मैं एक रेंटल गर्लफ्रेंड हूँ और काजुया मुझे रेंटल गर्लफ्रेंड के ऐप से बुलाता है और मेरा रियल नाम है इचिनोसे चिजुरो। मैं काजुआ की फेक गर्लफ्रेंड हूँ। एक बार मेरी पोल काजुआ की रियल गर्लफ्रेंड के कारण खुलने वाली थी, लेकिन मैंने किसी तरह संभाल लिया। यहीं पे हम लोग देखते हैं इन चारों दल का इंट्रोडक्शन ख़त्म हो जाता है। फिर ये एपिसोड चालू होता है और इस एपिसोड के चालू होने पे हमको दिखाया जाता है कि काजुआ अपने बेड सीट के अंदर घुसा होता है और सोच रहा होता है कि वो क्या करे, क्योंकि चिजुरो ऑडिशन देने जा रही है एक्टर के लिए। अगर वो सेलेक्ट हो गई तो वो मेरी फेक गर्लफ्रेंड बनना बंद कर देगी, रेंटल गर्लफ्रेंड बनना बंद कर देगी। फिर काजुआ सोचता है कि क्या मैं अपनी ग्रैंड माँ को बता दूँ इस बारे में, लेकिन वो ग्रैंड माँ के आंखों में आंसू देखना नहीं चाहता है। इस वजह से सोचता है कि अभी उसको टाइम है एक्टर बनने में, तो तब तक मैं रोक सकता हूँ ग्रैंड माँ को बताने तक के लिए। फिर हम लोग देखते हैं कि काजुआ जाता है उस जगह जहाँ पे चिजुरो का स्टेज परफॉर्मेंस था, जहाँ एक डायरेक्टर आने वाला था जो जज करके एक एक्टर चुनने वाला था। तो हमें पता चलता है वो अंदर जाता है और उसे एक बुक के अंदर चिजुरो का नाम दिखता है। फिर काजुआ सोचता है कि इसने अपना स्टेज नेम नहीं यूज़ किया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि काजुआ को याद आता है कि चिजुरो ये रेंटल गर्लफ्रेंड का जॉब क्यों कर रही है, क्योंकि उसके पास स्कूल है और एक्टिंग करनी है और उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। इस वजह से वो रेंटल गर्लफ्रेंड का काम कर रही होती है। फिर हम लोग देखते हैं कि काजुआ को अपनी सीट मिल जाती है और वो उस दिमाग में सोचता है कि यहाँ पे वो मुझे नहीं देख पाएगी। और फिर हम लोग देखते हैं कि सकुरासावा सुमी, जो एक लड़की होती है जिसे काजुआ से प्यार होता है, वो भी वहीं पीछे बैठी होती है, लेकिन वो काजुआ को डिस्टर्ब नहीं करती है। फिर हम लोग देखते हैं कि शो स्टार्ट होता है और मेन हीरोइन आती है। मेन हीरोइन के साथ एक बूढ़ा आदमी भी आता है। मेन हीरोइन को देख के काजुआ शॉक हो जाता है और नर्वस भी हो जाता है। उसे लगता है कि ये चिजुरो है और फिर वो अपने आप को शांत करता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही थी पहली बार चिजुरो को स्टेज पे देखने पर। फिर हमें पता चलता है कि मेन हीरो जो है वो चिजुरो का फ्रेंड है, जो स्कूल में चिजुरो के साथ एक्टिंग क्लब में था और चिजुरो और ये साथ में एक्टिंग करते थे। फिर हमें चिजुरो स्टेज पे दिखाई देती है। वो एक निंजा का रोल कर रही होती है जो प्रिंसेस को सेफ रखने का काम कर रही होती है और उसको आदेश मिलता है कि प्रिंसेस को सेफ रखे। फिर हमें देखने को मिलता है कि वो ऐसी एक्टिंग कर रही होती है जिससे ऑडियंस हंस रही होती है और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही होती है इस शो को। और हम लोग देखते हैं कि काजुआ भी ऑडियंस के साथ हंस रहा होता है और बोलता है कि चिजुरो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है और उसके जैसा कोई नहीं। और हम लोग देखते हैं कि बाकी ऑडियंस भी बहुत हंस रही होती हैं और बोलती हैं कि मुझे एक भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है इस शो पे और मुझे अच्छा भी लग रहा है ये शो। फिर हम लोग देखते हैं कि लास्ट सीन में एनिमी
के अटैक से चिज़ुरो घायल हो जाती है और मरने की कगार पे आ जाती है और वो ऐसी एक्टिंग कर रही होती है और उसकी एक्टिंग देख के सारे लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं, जैसे एकदम ये रियल हो और इन सब के सामने असलियत में हो रहा हो, ना कि ये कोई एक्टिंग हो रही हो। आप वीडियो 10 सेकंड के लिए स्किप कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आपको ये एनिमे कैसी लगी है। फिर हम लोग देखते हैं कि परफॉर्मेंस ख़त्म होती है और साकुरासावा सुमी काजिया को डिस्टर्ब नहीं करती है, क्योंकि काजिया अपने थॉट में खोया हुआ होता है, बल्कि साकुरासावा सुमी ऐसे शांति से बाकी ऑडियंस के साथ बाहर निकल जाती है स्टेज से और काजिया वहाँ सरप्राइज बैठा होता है चिज़ुरो की एक्टिंग देख के। फिर हम लोग देखते हैं कि चिज़ुरो मैनेजर से बात कर रही होती है और मैनेजर बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें ही वो रोल मिलेगा जिसके लिए डायरेक्टर आया था यहाँ लोगों को देखने। और उसके बाद चिज़ुरो को पता चलता है कि डायरेक्टर मेन कैरेक्टर का अंकल होता है और मेन कैरेक्टर डायरेक्टर की नीस होती है। तो चिज़ुरो को लगता है कि अब उसे रोल नहीं मिलेगा, क्योंकि मेन कैरेक्टर का डायरेक्टर अंकल है और इस वजह से वो मेन कैरेक्टर वाली लड़की को ही रोल देगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि चिज़ुरो स्टूडियो से बाहर जा रही होती है और उसका दोस्त उसे बोलता है कि क्या तुम पार्टी में नहीं आओगी। तो चिज़ुरो बोलती है कि मुझे कोई काम आ गया है, देखो मैं फ़ोन करूँगी अगर मुझे आना होगा तो। और फिर हम लोग देखते हैं काजिया जो कॉफ़ी शॉप में बैठा होता है और सोच रहा होता है चिज़ुरो की परफॉर्मेंस के बारे में। वो सोच रहा होता है कि चिज़ुरो ने कितना अच्छा परफॉर्म किया, उसे ही रोल मिलेगा अगले मॉडल के लिए, पक्का मुझे गारंटी है 100%। फिर हम लोग देखते हैं कि चिज़ुरो स्टूडियो से बाहर निकल के टहल रही होती है और काजिया कॉफ़ी शॉप से बाहर निकल के घर जा रहा होता है और वो दोनों आपस में टकरा जाते हैं। और हम लोग देखते हैं कि चिज़ुरो को पता चल जाता है कि काजिया गया था शो देखने और काजिया उसके बाद बोलता है कि मैं तुमसे इम्प्रेस्ड हो गया हूँ, क्योंकि तुम्हारी एक्टिंग इतनी बढ़िया थी जिसके कारण पूरी ऑडियंस उसको एंजॉय कर रही थी। मुझे लगता है कि तुम 100% सेलेक्ट हो जाओगे। फिर चिज़ुरो बोलती है कि नहीं, मैं सेलेक्ट नहीं हुई, मुझे लगता है कि मुझे एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए, मुझे स्कूल पे फोकस करना चाहिए कि मैं पढ़ लिख के कोई जॉब कर सकूं। ऐसे ही मेरे पास पैसे नहीं हैं अपनी पढ़ाई ज़्यादा आगे कंटिन्यू करने के लिए, अगर मैं रेंटल गर्लफ्रेंड बनना छोड़ दूंगी तो। तभी काजिया बोलता है कि नहीं, तुम्हें अपना एक्टिंग करियर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें रेंट करूँगा, चाहे अगले महीने करना पड़े चाहे अगले साल तक करना पड़े, लेकिन तुम्हें अपना एक्टिंग करियर छोड़ना नहीं है। वो सारी चीज़ काजिया पूरी पब्लिक के सामने चिल्ला के बोल रहा था, तेज़ आवाज़ में बोल रहा था और सारे लोग सुन रहे थे। और उसके बाद काजिया को आसपास के लोग देख रहे थे, उसको देख के काजिया चिज़ुरो दोनों शर्मा जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं और लोग उनके बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी चिज़ुरो काजिया के पैर के ऊपर पैर जोरों से मार देती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फील कर रही होती है और फिर वो अपने अपार्टमेंट के लिए वहाँ से चली जाती है। और हम लोग देखते हैं कि चिज़ुरो अपने अपार्टमेंट में अंधेरे में बैठी है और एक फ़ोन पे बात कर रही होती है। ये फ़ोन उसी मेन कैरेक्टर वाली लड़की का होता है जिसको रोल मिला है अगले पार्ट के लिए, जिसके अंकल डायरेक्टर थे। वो चिज़ुरो को इस वजह से फ़ोन करती है क्योंकि वो चिज़ुरो को बताना चाह रही थी कि उसकी एक्टिंग की वजह से वो आसानी से एक्टिंग कर पाई। फिर हम लोग देखते हैं चिज़ुरो एक नोटबुक को देख रही होती है जिसमें चिज़ुरो ने चीज़ें लिखी होती हैं कि वो अपने एक्टिंग करियर से डिस्ट्रैक्ट ना हो। उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं जिसको चिज़ुरो फॉलो करती है, जिससे वो अपने पार्ट से डिस्ट्रैक्ट ना हो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि चिज़ुरो के फ़ोन पे एक मैसेज आता है कि उसको किसी ने रेंटल गर्लफ्रेंड के लिए चूज़ किया है और हम लोग को पता चलता है ये बुकिंग काजिया ने की है। यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ये है रेंट ए गर्लफ्रेंड सीज़न 2 एपिसोड 1 हिंदी दब। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बताइए आपको ये एनिमे कैसी लगी। और अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।